अगर आप भारत के अनसुने इतिहास, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों और सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी ही दमदार डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हर कहानी गहरी रिसर्च और विश्वसनीय तथ्यों के आधार पर आपके सामने लाई जाती है। आज की कहानी है उस महान इंसान की, जिसने सिर्फ एक सफल व्यापारिक साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि आधुनिक भारत की नींव रखने का सपना देखा। उनका नाम था जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी शहर में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता नुसरवानजी टाटा एक दूरदर्शी व्यापारी थे, जिन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही व्यापार और ईमानदारी का महत्व सिखाया। जमशेदजी पढ़ाई में तेज, जिज्ञासु और नई चीजें सीखने के इच्छुक थे। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। यही शिक्षा और पारिवारिक संस्कार आगे चलकर उन्हें भारत के सबसे महान उद्योगपतियों में से एक बनने की प्रेरणा देने वाले साबित हुए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जमशेदजी अपने पिता के व्यापार से जुड़ गए। व्यापार के सिलसिले में उन्होंने चीन, जापान, इंग्लैंड और कई यूरोपीय देशों की यात्रा की। वहां उन्होंने आधुनिक उद्योगों, मशीनों और व्यापारिक व्यवस्थाओं को करीब से देखा। इन यात्राओं ने उनकी सोच बदल दी। उन्हें महसूस हुआ कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि अवसरों की कमी है। तभी उन्होंने तय किया कि वे ऐसा उद्योग खड़ा करेंगे जिससे भारत आत्मनिर्भर बने और दुनिया के विकसित देशों के बराबर खड़ा हो सके। जमशेदजी टाटा का सपना केवल पैसा कमाना नहीं था, बल्कि भारत को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाना था। उनका मानना था कि किसी भी देश की प्रगति उद्योग, विज्ञान और ऊर्जा पर निर्भर करती है। उन्होंने भारत के लिए 3 बड़े सपने देखे: विश्व स्तरीय स्टील उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और जल विद्युत परियोजनाएं। उस समय अंग्रेजी शासन में बहुत से लोगों ने इन सपनों को असंभव बताया, लेकिन जमशेदजी ने हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन भारत अपनी ताकत से दुनिया में पहचान बनाएगा। 19वीं सदी के अंत में जमशेदजी टाटा ने मुंबई में एक ऐसा होटल बनाने का निर्णय लिया जो दुनिया के सबसे शानदार होटलों की बराबरी कर सके। इसी सोच के साथ ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1903 को इसका उद्घाटन हुआ। उस समय इसमें बिजली, आधुनिक लिफ्ट, शानदार वास्तुकला और कई अत्याधुनिक सुविधाएं थी। एक लोकप्रिय कहानी ये भी कहती है कि वॉटसन होटल में उनके साथ हुए कथित भेदभाव ने उन्हें प्रेरित किया, लेकिन इस घटना का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं। जमशेदजी टाटा के लिए ताजमहल पैलेस केवल एक लग्जरी होटल नहीं था, ये भारत की क्षमता, आत्मविश्वास और आधुनिक सोच का प्रतीक था। वे चाहते थे कि विदेशी मेहमान भारत में भी वही विश्व स्तरीय सुविधाएं देखें जो यूरोप के बड़े होटलों में मिलती थी। इसी वजह से उन्होंने निर्माण में किसी तरह का समझौता नहीं किया। ये होटल जल्द ही भारत की पहचान बन गया और पूरी दुनिया को ये संदेश देने लगा कि भारतीय भी उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित कर सकते हैं। जमशेदजी टाटा का मानना था कि बिना भारी उद्योग और विज्ञान के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने भारत में विश्व स्तरीय स्टील उद्योग स्थापित करने और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक बड़े संस्थान की परिकल्पना की। उनके जीवन काल में ये सपने पूरी तरह साकार नहीं हो सके, लेकिन उनकी सोच ने आगे चलकर टाटा स्टील और भारतीय विज्ञान संस्थान जैसी ऐतिहासिक संस्थाओं की नींव रखी। आज भी ये संस्थाएं भारत की औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 19 मई 1904 को जर्मनी के बैड नाउहाइम शहर में जमशेदजी टाटा का निधन हो गया। वे अपने कई महान सपनों को पूरा होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन उनकी दूरदर्शिता ने आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा दी। उनके उत्तराधिकारियों ने उनके अधूरे सपनों को आगे बढ़ाया और उन्हें वास्तविकता में बदला। आज टाटा समूह केवल एक व्यापारिक संस्था नहीं, बल्कि विश्वास, गुणवत्ता और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक माना जाता है। ये सब उस महान व्यक्ति की सोच का परिणाम है, जिसने भारत के भविष्य को पहले ही देख लिया था। आज 1 सदी से भी अधिक समय बाद जमशेदजी टाटा का नाम केवल एक उद्योगपति के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के महान राष्ट्र निर्माताओं में लिया जाता है। उन्होंने ये साबित किया कि सच्ची सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि समाज और देश के भविष्य को बेहतर बनाने में होती है। ताजमहल पैलेस, उद्योग, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उनके सपने आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। शायद यही कारण है कि जमशेदजी टाटा का नाम इतिहास के सबसे सम्मानित भारतीयों में हमेशा अमर रहेगा।